और सबसे पहले सर हमारी पूरी टीम के तरफ से आपको हैप्पी बर्थडे विश। थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। और आइंदा सर भी आज आज का प्लान आज का हमारे सब कार्यकर्ता शाम को जमा हो गए, अभी भी काफ़ी लोग आ रहे हैं। है, अगर दर्शकों आप लोग देख रहे हो, कहीं पर भी इस इलाके में ज़रूरत पड़े तो वो कहीं न कहीं अप्रोच कर सकते हैं सर बस। यस यस, मेरा नंबर भी आपको दे देता हूँ, 9619998309। दिक्कतें तो काफ़ी है। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे हाउस गली की है। हमारे यहाँ इतने सालों से एक सिस्टम चला है कि लोग इजीली अपना कचरा हाउस गली में फेंकते हैं। मेरे पीछे वाड़ी बंदर का एरिया है, वहाँ पे तकरीबन सब बाहर के ही लोग, लेबर्स क्लास रहते थे, और उस वक्त उनके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। तो हमने अमीन भाई से, हमारे आमदार से कांटेक्ट किया। उन्होंने फिर कुछ एनजीओज़ के साथ वो करके हम लोग रोज़ सुबह 10:30 बजे तकरीबन 3,000 लोगों को खाना देते थे। और यहाँ पे जो हमारे एरिया में जो बिल्डिंग्स बन रही है, तो अभी 20-20 माला 22-22 माला SRA की स्कीम में, ये 33/7 में जो बिल्डिंग बनती है, उसमें पार्किंग का स्पेस रहता है, लेकिन वो पार्किंग का स्पेस बिल्डर बेच देता है। एक्चुअली हाई कोर्ट का एक ऑर्डर है कि जो हैंड कार्ट होती है, 4 व्हीलर हैंड कार्ट, उसको पकड़ना और उसको स्मैश करना, ये ऑर्डर है हाई कोर्ट का। लेकिन हमारे बी वार्ड में कुछ लोग हैं जो बाकायदा, एक बहुत बड़ा रैकेट है। तो स्वागत है महाराष्ट्र बंधु में, मैं हूँ अभिषेक और आज हम डोंगरी के इलाके में हैं और कांग्रेस के ब्लॉक प्रेसिडेंट आमिर पारिक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और 25 सालों से ये इस इलाके में काम कर रहे हैं। अमीन पाटिल सर के नेतृत्व में इन्होंने निचले स्तर पर काफ़ी काम किया है और देखा जाएगा तो इनसे हम आज जानेंगे। सबसे पहले तो मैं आप दर्शकों, आप लोगों को बता दूं, आज इनका बर्थडे है, तो महाराष्ट्र बंधु सर आपको विश करता है, हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू वेरी मच। और आपका स्वागत है महाराष्ट्र बंधु में सर। शुक्रिया, आपने इतना टाइम निकाला। और सर सबसे पहला जो सवाल मेरा ये है कि 25 साल से आप इस इलाके को जानते हो, निचले स्तर पर लोगों के लिए काम कर रहे हो, तो मुझे ये पता करना है कि क्या दिक्कत यहाँ के जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है, क्या प्रॉब्लम फेस करता है। दिक्कतें तो काफ़ी है। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे हाउस गली की है। हमारे यहाँ इतने सालों से एक सिस्टम चला है कि लोग इजीली अपना कचरा हाउस गली में फेंकते हैं। किसी ज़माने में ये हाउस गली इतनी साफ़ रहती थी कि लोग इसमें वॉक कर सकते थे, लेकिन आज ये हालत है कि हर घर के, हो सकता है इसमें मेरा घर भी शामिल हो, सबको इजी होता है कि कचरा लिए और हाउस गली में डाल दिए। उससे ये होता है कि जानवर, चूहे वगैरह, उनको एक फ्री फूड मिलती है और वो बड़े होते जाते हैं और बिल्डिंग में पूरे होल्स कर देते हैं। दरगाह गली के पास अभी मैंने देखा उस दिन के चूहों ने, अभी काम हुआ एक हफ्ता पहले, और उसके अंदर पूरे खड्डे हो गए बिकॉज ऑफ रैट्स। तो ये एक रीज़न है। मैं चाहूँगा, जबकि बीएमसी ने एक इंतज़ाम भी किया है, घर घर लोग कलेक्शन करते हैं इसका, ये जो वेस्ट है, लेकिन हमारे लोग उस पर अमल नहीं करते और वहीं फेंक देते हैं। तो मैं चाहूँगा कि हमारे लोग बीएमसी की इस स्कीम का फ़ायदा उठाए। डोर टू डोर, अगर कहीं नहीं आता है कचरा उठाने वाला, तो हमको कांटेक्ट कीजिए, मेरे को कांटेक्ट कीजिए आप लोग, हम आपको उसमें हेल्प करेंगे। दूसरी चीज़ सर, अभी जैसे कि मैं महाराष्ट्र में कोविड केसेस बढ़ रहे थे, इस इलाके में कोविड के दौरान आपने क्या क्या काम किए हैं आम जनताओं के लिए। सर, कोविड के ज़माने में तो हमने ऐसा काम किया है कि बहुत कम होगा, क्योंकि हमारे पीछे वाड़ी बंदर का एरिया है, वहाँ पे तकरीबन सब बाहर के ही लोग, लेबर्स क्लास रहते थे, और उस वक्त उनके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। तो हमने अमीन भाई से, हमारे आमदार से कांटेक्ट किया। उन्होंने फिर कुछ एनजीओज़ के साथ वो करके हम लोग रोज़ सुबह 10:30 बजे तकरीबन 3,000 लोगों को खाना देते थे। वो भी गरम गरम खिचड़ी, मेरे पास फ़ोटोज़ है, मैं आपको दूंगा। और तकरीबन स्टार्ट में हम लोग लाइन लगा के देते थे, इतनी लाइन पब्लिक आती थी कि कंट्रोल करना मुश्किल होता था। एसआरपी के लोग वहाँ खड़े रहते थे लाइन। लेकिन बाद में हमारे आमदार साहब ने बोले कि यार, लाइन लगाना ठीक नहीं है, घर घर पहुँचाओ खाना। तो मैं रोज़ सुबह, हमारी वहाँ की टीम मिल के, हम लोग वहाँ जाके घर घर में हाथ गाड़ी में खाना उनके घर घर पहुँचाते थे। और वो खिचड़ी रोज़ अलग अलग टेस्ट की होती थी और इतनी टेस्टी होती थी कि उन लोग स्टॉक कर लेते थे और शाम को भी गर्म करके उसको खाते थे। तो ये सिलसिला हमारा तकरीबन 66 डेज़ चला है। 66 डेज़ में मैं रोज़ सुबह 10:30-11 बजे वहाँ पहुँचता था, खाना आता था बस में,
और हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट करते थे। इवन रमज़ान के महीने में भी मैंने वहाँ खड़े रह के रोज़े की हालत में वहाँ काम किया हूँ, और इसका गवाह वहाँ के वाड़ी बंदर रायचूर स्ट्रीट के लोग हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। सर मैं पूछना चाहता हूँ, जब इस इलाके में नौजवान चलता है फिरता है और आज मोस्टली लोग टू व्हीलर्स यूज़ करते हैं, तो मुझे जानना है कि इस इलाके में पार्किंग का शायद बहुत बड़ा मुद्दा है। तो इसको आपके नज़रिए में आप कैसे देखते हो कि आपके इलाके में पार्किंग का मुद्दा क्या चीज़ें दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम? पार्किंग का तो बहुत बड़ा मुद्दा है। और यहाँ पे जो हमारे एरिया में जो बिल्डिंग्स बन रही है, तो अभी 20-20 माला 22-22 माला SRA की स्कीम में 33-7 में जो बिल्डिंग्स बनती है, उसमें पार्किंग का स्पेस रहता है, लेकिन वो पार्किंग का स्पेस बिल्डर बेच देता है या जो भी है, तो उसकी वजह से इशू हो रहा है। अभी एक घर में हमारे एरिया में 2 बाइक तो है ही पुराने बिल्डिंग में, और नई बिल्डिंग अभी बन गई है तो वो प्लस प्लस हो गया है। 22 बिल्डिंग, 22 फ्लोर, तो उसमें जाहिर है बाइक तो आएगी, और यहाँ जगह नहीं है हमारे यहाँ। तो रास्ते पे, अरे भाई, कभी कभी तो ऐसा होता है कि चलना मुश्किल हो जाता है, कि ऐसा लगता है दो साइड पे डबल डबल पार्किंग, प्लस पब्लिक को चलने के लिए जगह नहीं रहती। तो इसके लिए BMC को कुछ ऐसा करना चाहिए कि नई जो बिल्डिंग बन रही है उसमें कंपलसरी पार्किंग स्पेस होना चाहिए, ताकि ये मसला हल हो सके। सर एक और एक विषय है जहाँ पर हमने आपको काम करते वक्त देखा है, जहाँ आप कह रहे थे इन लीगल हॉकर्स के बारे में, जो एंक्रोचमेंट के अमाउंट बढ़ते जा रही है, तो उसके बारे में थोड़ा बताएंगे कि क्या मुद्दों पर आपने मुहिम उठाया था? सर, मैंने तो काफ़ी कोशिश किया। एक्चुअली हाई कोर्ट का एक ऑर्डर है कि जो हैंड कार्ट होती है, 4 व्हीलर हैंड कार्ट, उसको पकड़ना और उसको स्मैश करना, ये ऑर्डर है हाई कोर्ट का। लेकिन हमारे बी वार्ड में कुछ लोग हैं जो बाकायदा, एक बहुत बड़ा रैकेट है कि समझो एक आदमी के 200 हैंड कार्ड है, एक आदमी के 100 हैंड कार्ड है, एक आदमी के 200 है, ऐसा वो लोग मार्किंग करते हैं उसके ऊपर, SF KF ऐसा मार्किंग रहती है। और समझो मैं कोई गांव से आया, मेरे को धंधा करना है, तो उसके पास जाऊंगा, उसको हर महीने 1500 रुपये देना है उस हैंड कार्ड का। फिर BMC पुलिस सबको वो हैंडल करता है। मैंने इस बारे में काफ़ी उठाया था, क्योंकि मीनारा मस्जिद के पास आप शाम के टाइम आएंगे तो हमको चलने की जगह नहीं रहती है। तो मैंने ये कहा था कि भाई, ये इसका कुछ हल निकालो। जब हाई कोर्ट का ऑर्डर है तो आप फिर क्यों ऐसा कर रहे हैं? लेकिन ये सब पूरी मिली जुली सरकार है और कोई उसके मसले का हल नहीं होता है, तो वो बात वैसी के वैसी रह गई। अभी रमज़ान का महीना आ रहा है तो उनको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है, लेकिन ये सब बाहर के लोग हैं, हमारे वोटर नहीं है। और शाम के टाइम पे अगर आप गलती से मीनारा मस्जिद में गाड़ी लेके आ गए तो आप ज़िंदगी भर उस गली में आने का सोचेंगे नहीं। ठीक है सर, यहाँ पर गली में लाइक गाड़ी अंदर आती है तो बाहर जाने के लिए मुश्किल। वो बात तो है। अभी हमारे यहाँ किसी ज़माने में मेरी गली में यही कामे के स्ट्रीट में ट्रक्स आती थी, ट्रांसपोर्ट्स थे हमारे यहाँ। और आज तो अगर हमको कहीं बाहर जाना है तो हमको वो मोहम्मदी रोड पे सामान खाली करके फिर हाथ गाड़ी में सामान लाना पड़ता है घर। मोस्टली सर यहाँ पर एम्बुलेंस अंदर नहीं आ सकता। मुश्किल है, लेकिन कभी इमरजेंसी होती है या कोई आग वाग लगती है तो आते हैं, फिर हम जैसे लोग हेल्प करते हैं बाइक वाइक हटाने के लिए। लेकिन वो एक बहुत डिफ़िकल्ट टाइम रहता है जब ऐसा हादसा होता है तो। दूसरी चीज़ मैं पूछना चाहूँगा सर, आप बोल रहे थे कि जैसे कि यहाँ पर जो हॉस्पिटल है, JJ हॉस्पिटल, काफ़ी लोगों को आपने वो हॉस्पिटल के माध्यम से, आपके माध्यम से उस हॉस्पिटल में मदद किया हुआ है, उसके बारे में थोड़ा जानने मिला तो सर बहुत हमारे दर्शकों को हेल्प। सर, मैं ना काफ़ी 7 साल से JJ बोर्ड का मेंबर रहा हूँ। अभी फ़िलहाल नहीं हूँ, लेकिन मेरे रिलेशन लाने सर और पूरी टीम से बहुत अच्छे हैं। TP लाने सर जो पद्मश्री है, मेरे भाई है, वो बड़े भाई है, तो उनकी वजह से मुझे काफ़ी ताउन मिलता है। संजय सुरा से है जो वहाँ के सुपरिटेंडेंट है, तो रिलेशन की वजह से, और अमीन पटेल का मुझे सपोर्ट है, तो मेरा काम एक फ़ोन पे हो जाता है। और लॉकडाउन के टाइम पे पूरे डायलिसिस बंद थे, जब एकदम पीक पे था, तो प्राइवेट डायलिसिस सब बंद हो गए थे एरिया में। तो अमीन पटेल साहब के बोलने पे वहाँ पे डायलिसिस शुरू की हमने। तो जो बेचारे बहुत प्रॉब्लम में थे, तो हम उनको वो लोग हमको कांटेक्ट करते थे और मैं खुद उनको JJ में लेके जाता था और उनको उनका डायलिसिस करवाते थे। तो एक बहुत बड़ा काम हुआ है। और ऐसे भी मैं मशहूर हूँ JJ हॉस्पिटल के लिए कि लोग आते हैं मेरे पास। तो सर हमारे दर्शकों में से अगर कोई बाहर का होगा, वो उसको भी उस तरह का हेल्प आपके तरह, अगर उस कहीं ना कहीं कोई लोगों ने आपको कांटेक्ट किया। अप्रोच करते हैं, बाहर के लोग भी आते हैं, काफ़ी लोग आते हैं, सतारा से आते हैं, पूना से आते हैं। कभी उनको कुछ दवा का इशू रहता है या कोई ऑपरेशन डिले होता है तो हम लोग जाके वहाँ बात करते हैं। अभी फ़िलहाल एक पेशेंट था, उसका ऑपरेशन में डिफ़िकल्टी आ रही थी,
तो मैंने सुरासे सर से बात किया और वो उन्होंने उस मसले को हल किया है। सर दूसरी चीज़ मुझे ये बताना है कि आपका विचारधारा क्या है आने वाले दिनों में, अगर आप देखते हो कि ये सारे चीज़ें मुद्दे मुझे मेरे इलाके में लाने चाहिए, जो चीज़ें नहीं अभी अवेलेबल है वो चीज़ें क्या होंगी? ये लोगों में अवेयरनेस करेंगे और जो चीज़ें अब तक नहीं हुई है, जो किसी वजह से नहीं हो सकी है, जैसा कि हाउस गली का है, पार्किंग का है, हॉकर्स का है, तो हम उसको, अगर हमको ताकत मिली और मैं अगर लड़ा यहाँ से, तो उस चीज़ को हल करने की कोशिश करूँगा मैं। कहीं ना कहीं सर आने वाले दिनों में बीएमसी चुनाव में आप दिख सकते हो। इंशाल्लाह अगर पार्टी ने साथ दिया और हमारे आमदार साहब का भी हमको साथ है तो ज़रूर हम लड़ेंगे। पहले भी मैं ट्राई किया था, लेकिन रिजर्वेशन और कुछ वजह से, पॉलिटिकल रीज़न से मैं नहीं लड़ सका। लेकिन आप कहीं भी पूछेंगे तो लोग पॉजिटिव ही बोलेंगे, कोई नेगेटिव नहीं बोलेगा। आप जैसे पॉलिटिशियन में हो, हमने सुना है आपके लड़के भी विद द ड्यू रिस्पेक्ट वो भी अभी ये साउथ मुंबई के अध्यक्ष है। सो कहाँ दिखते हो आपका पर्सनालिटी, आपका नेतृत्व और उनका, जिस तरह से आप भी पॉलिटिक्स में हो और वो भी अभी आ चुके हैं, तो क्या लगता है, क्या विचार है आपका, कैसे सपोर्ट मिलेगा? नहीं नहीं, उसको, अदनान को अमीन पटेल साहब ने कहा था कि तुम यूथ का लड़ो, और यूथ में हम लोग के यहाँ पहली बार ऐसा हुआ था कि इलेक्शन होके सिलेक्ट हुआ है, डायरेक्ट रैंडम सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो वो, हाँ, दिल्ली से होता है वो डायरेक्ट। और अदनान ने काफ़ी मेहनत किया और हमारी टीम ने भी मेहनत की, और उसको माशाल्लाह 8-9 हज़ार वोट मिले और वो साउथ बॉम्बे में टॉप किया उसने। तो उसमें जो भी टॉप करता है वो प्रेसिडेंट बनता है। तो हम लोग का सबका साथ था, और उसका, ये अभी यूथ का ज़माना है, तो अगर पार्टी चाहेगी तो उसे भी दे सकती है टिकट। जो भी हो, जो अच्छा काम करेगा उसको आगे आना चाहिए। और राहुल गांधी जी का कहना है कि यूथ को आगे करना है, तो अगर उसे भी मिलेगी तो मुझे ही मिली ना वो टिकट का। कंट्रोवर्शियल है सर ये जो कश्मीर फाइल्स का मुद्दा, जिस तरह से भाजपा कह रहे हैं कि वो लोग प्रमोशन कर रहे हैं, आपका क्या विचार है कि कांग्रेस की कहीं ना कहीं जो नामों के ऊपर दाग लगा रहे हैं इस फिल्मों के थ्रू, आपको क्या इस पर कहना है? भाई देखो, अभी तक तो मैंने वो फिल्म देखी ही नहीं है, तो उसके बारे में कुछ कहना, और वो ज़रा कंट्रोवर्शियल है, तो मैं कुछ नहीं कहूँगा उस बारे में। जैसे कि आप लोगों ने देखा, काफ़ी विषय पर हमने इनसे बात किया। मेनली मुद्दा था यहाँ पर का पार्किंग का, और उनके साथ ही हॉकर्स का जो इंक्रोचमेंट बढ़ रहा है। ये काफ़ी हॉस्पिटल के मामले में इन्होंने 25 सालों के कार्यकाल में काफ़ी लोगों को हेल्प किया है। अगर दर्शकों आप लोग देख रहे हो, कहाँ पर भी इस इलाके में ज़रूरत पड़े तो वो कहीं ना कहीं अप्रोच कर सकते हैं सर, कर सकते हैं। यस यस, मेरा नंबर भी आपको दे देता हूँ, 9619983090। तो नंबर नोट डाउन कीजिए, और अभी ज़रूरत पड़ी तो ये कांटेक्ट कीजिए। ही इज़ 24 आवर्स अवेलेबल। ऑलवेज ऑलवेज। तो अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी तो बने रहिए महाराष्ट्र बंधु के साथ, और हमारे साथ आज बने थे अमित पारिक जी, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर। और सबसे पहले सर, हमारे पूरी टीम के तरफ से आपको हैप्पी बर्थडे विश। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और आइंदा भी आज का प्लान? आज का, हमारे सब कार्यकर्ता शाम को जमा हो गए, अभी भी काफ़ी लोग आ रहे हैं। कल, आज शाम को हम लोग यहाँ गैदर होंगे, हमारी बहुत बड़ी टीम है यहाँ पे, लेडीज़ विंग की, तो सब जमा होंगे शाम को। दर्शकों कमेंट कर नीचे विश कीजिए इनको, और बने रहिए महाराष्ट्र बंधु के साथ। अगर जानकारी अच्छी लगी इस इलाके के बारे में तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कीजिए और कमेंट कर इन्हें ज़रूर विश कीजिए हैप्पी बर्थडे, एंड हैप्पी बर्थडे लास्टली फ्रॉम आवर साइड सर।